दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जामिया नगर में जिनके पास एक दो नहीं दसियों फ्लैट है। अगर आप उनमें से सिर्फ एक फ्लैट बेच दें, एक फ्लैट की कीमत जितनी होगी उसमें आपका बेटा या आपकी बेटी डॉक्टर बन सकता है और आप भी शान से कह सकते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर है। अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है और आपकी ख्वाहिश है कि आपका ही बच्चा डॉक्टर बने, तो ऐसे ऑफिस में आइए, फिर ये आपको बताएंगे कि कम से कम पैसे में कैसे आपका बच्चा भी एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। दोस्तों, कल नीट का रिज़ल्ट आ गया जिसका इंतज़ार लाखों स्टूडेंट्स के साथ साथ लाखों गार्जियन को भी था। जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है और जिनको अपनी पसंद का कॉलेज मिलेगा उनको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया है उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचना कभी नहीं चाहिए कि अब आपके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, आपके लिए उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पास आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं और जिन बच्चों को बहुत कम स्कोर आया है वो भी MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। हमारे पास फैज़ साहब हैं, इनकी कंपनी है IK MBBS, ये ऑफिस है। ये दुनिया के कई मुल्कों में MBBS के लिए बच्चों को भेजते हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे मालूमात हासिल करके आपको ये बताने की कोशिश करेंगे अगर आप कम नंबर लाए हैं तो भी आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे गार्जियन के लिए कुछ भी अफसोस करने वाली बात नहीं है, उनका बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है और उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। फैसला मुझे ये बताइए, कल जो रिज़ल्ट आया है उसके हिसाब से कितना स्कोर किसी बच्चे ने किया होगा तो उसे मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा? देखिए, अभी इस साल जो बच्चे ने नीट के जो भी एग्ज़ाम हुआ था इंडिया में 2023-2024 सेशन में लगभग 21 लाख के करीब जो है बच्चों ने इस पर नीट में सारे गर्ल्स और बॉयज़ जो अपीयर हुए थे इसमें 9 लाख समथिंग जो है बच्चे इसमें फेल हो गए जो क्वालिफाई नहीं हो पाए। 11 लाख समथिंग जो बच्चे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं उनमें जो गवर्नमेंट की सीट है 80,000 के करीब जो है सिर्फ गवर्नमेंट की सीट्स है यहाँ पे। बाकी 25,000 की सीट जो करीब जो सीट है वो प्राइवेट की है। अब जिन बच्चों का मार्क्स जो है मैं पहले जनरल का बता रहा हूँ, जो जनरल में है जिनका मार्क्स जो है 5 समझिए कि 95 प्लस मार्क्स आया है, 90 प्लस मार्क्स आया है, उन बच्चों को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी है कि जिन बच्चों का अगर 680 690 ऐसे मार्क्स आया है इंशाल्लाह, तो वैसे बच्चों को दिल्ली एम्स है, मौलाना आज़ाद है, लखनऊ है, ऐसे कॉलेज सब है ना, पटना PMCH है, इस तरह से जो है जो भी स्टेट्स के टॉप मेडिकल कॉलेजेस है वो मिलेंगे। उसके अलावा क्या है कि जो OBC में है, OBC में 580 प्लस जो वाले जो बच्चे सब हैं इंशाल्लाह उनकी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा मार्क्स 10 नंबर 5 नंबर आगे फ्लैक्चुएट भी कर सकता है, लेकिन मैं लेके चलता हूं कि 570 580 प्लस मार्क्स से जितने भी OBC वाले हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब उनसे कम वाले जो मार्क्स वाले बच्चे रह गए उन्होंने भी मेहनत किया था, क्योंकि अगर किन्हीं का 560 नंबर आ रहा है या 540 आ रहा है तो ऐसे बच्चे ऐसे नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर थे, उन्होंने मेहनत नहीं किया था, वाकई उन्होंने बहुत मेहनत किया था, लेकिन इंडिया में सीट इतनी कम है कि वो बच्चे नहीं निकाल पाए। उन्होंने वाकई बहुत पढ़ाई के साथ वक्त दिया था, उन्होंने रात दिन करके मेहनत किया था, उन्हें उम्मीद है कि मेरा मार्क्स उस लेवल तक आ सकता है, लेकिन उनका मार्क्स नहीं आया। लेकिन उनके लिए क्या है कि अगर उनके पास बजट है तो कम से कम फर्स्ट अटैम्प्ट में जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है यहाँ पे फर्स्ट राउंड चलता है उसमें कम से कम 60 to 65 लाख के बीच में उनको कॉलेज इंशाल्लाह मिल सकता है। जो 560 से लेकर कम से कम 500 के बीच वाले हैं उनको मिल सकता है। अब 500 से नीचे वाले की मैं बात करता हूँ। इसमें पहले मैं क्लियर कर दूँ कि जो इस साल जो कट ऑफ आया है बच्चों का, OBC के लिए जो कट ऑफ है वो 107 नंबर है और जनरल की जो कट ऑफ है वो 137 नंबर है। वो जो 107 से नीचे वाले जो OBC हैं वो जो है अनक्वालीफाई है, जो 137 से जो जनरल वाले हैं वो भी क्वालिफाई नहीं है। वो ना इंडिया में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ले सकते हैं एडमिशन, ना एब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं। और नीट का कोई भी जो स्कोर कार्ड होता है, जो बच्चे अगर क्वालिफाई करते हैं इंडिया के लिए वो सिर्फ 1 ईयर के लिए क्या होता है वैलिड होता है और एब्रॉड के लिए 3 ईयर्स तक वैलिड होता है। ठीक है, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चलूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट में उनके पेरेंट्स वगैरह जो है देखते हैं कि एग्ज़ाम जो देते हैं 12th का वो, तो उन्हें लगता है कि 92% मार्क्स आया, उनका 94% मार्क्स आया और उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसमें 300 या 200 उनका मार्क्स आया। फिर दोबारा वो तैयारी करवाते हैं, फिर 50 नंबर 75 नंबर ऐसे करके क्या करता है फ्लक्चुएट करता है वो। तो मैं आपको बता दूँ कि लाख में कहीं 2 4 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो 300 के बाद 600 लाते होंगे, क्योंकि एक बच्चा जो एवरेज उसको आप 1 साल में उसे जीनियस नहीं बना सकते हो। वो बच्चा भी क्या होता है कि उसका भी कॉन्सेप्ट अच्छा होता है,
लेकिन क्वेश्चन जब सामने आता है तो हर बच्चे का अलग अलग माइंड है। कोई जल्दी रीड कर लेता है, उसे कम टाइम में अटेम्प्ट कर लेता है। बहुत सारे बच्चे जो है, जो उन्हें टाइम मिलता है 2 घंटे में अटेम्प्ट कर लेते हैं। कोई बहुत सारे बच्चे को 3 घंटा चाहिए। क्वेश्चन तो उन्हें आता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन उन्हें 1 घंटा ज़्यादा टाइम चाहिए। कुदरती दिमाग, अल्लाह ने सबको अलग अलग ज़हन दिया है। अब पेरेंट्स उन्हें क्या करते हैं, फिर 1 साल तैयारी कराया, फिर दूसरे, फिर तीसरे साल, अब 3 साल में अगर उसे कोटा भेजते हैं, या किसी भी दिल्ली के अगर आप एलएन या रेजोनेंस कोई भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है, तो उन्हें अगर तैयारी कराते हैं बच्चे को, तो कम से कम 6 लाख के करीब खर्च आ जाता है। अब 6 लाख में जो है किसी जैसे उज़्बेकिस्तान वगैरह जो वहाँ कॉलेज है, उसकी 1 लाख की 1 साल की बच्चे की फीस दिलाई जाती है। अब बच्चा 3 साल ड्रॉप करने के बाद ही बच्चे को लगता है मेरे से MBBS मेडिकल नहीं हो पाएगा। बच्चा बहुत सारा डिप्रेस हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे अगर 200, 250, 300 नंबर ऐसे ला रहे हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा 200-250 नंबर अगर ग्रोथ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बच्चों को या तो अगर एडमिशन आप कराना चाहते हैं तो इंडिया से बाहर बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं। सवाल एक ये है, मान लीजिए किसी बच्चे ने कम स्कोर किया है और उसके गार्जियन के पास पैसा भी ज़्यादा है, वो दे सकता है, कहीं बाहर जो खर्च होते हैं MBBS करने के लिए पैसे, वो दे सकता है। तो आपका क्या मशवरा है, ऐसे गार्जियन अपने बच्चे को बार बार कोचिंग कराने से क्या ये बेहतर है कि बजाय वो फिर एडमिशन करवा दें कोचिंग में? पैसा उनके पास है, वो 30 लाख, 40 लाख या 25 लाख खर्च करने को तैयार है MBBS के लिए, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। तो क्या आपका उनको ऐसा मशवरा है कि वो बजाय बार बार कोचिंग करने के किसी मुल्क में बाहर एडमिशन MBBS के लिए ले लें? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जिन बच्चों का अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में 400 प्लस मार्क्स आ रहा है, लाइक 450 मार्क्स आ रहा है, उन्हें चांस देना चाहिए। अगर 1 साल चांस देने के बाद अगर उनका आ जा रहा है, इंशाल्लाह अगर 500 क्रॉस कर जा रहे हैं वो, तो उनको चांस देना चाहिए। लेकिन मैंने बताया आपको कि 200, 150 है, 250 है। अब उनके पेरेंट्स जो है, ऐसा है कि बच्चों के गर्दन में रस्सी फंसा के खींचने वाला काम है ये। अब उनसे हो नहीं पा रहा, वो देख रहे हैं कि दूसरे बच्चे ने गवर्नमेंट कॉलेज निकाल लिया, तुम भी तैयारी करो, मेहनत करो। लेकिन आप वही पैसा जो है, अगर जो आपके पास अगर बच्चे का लगा देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बच्चा अगर MBBS कंप्लीट कर लेता है, उसके अंदर अगर उस बच्चे के अंदर पूरी की पूरी सारी जो जितनी भी अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट उसके अंदर होता है, सारी नर्सिंग उसके अंदर होती है, सारी मेडिसिन डिपार्टमेंट उसके अंदर होती है, सारी पैथोलॉजी उसके अंदर होती है, तो आपको लगता है कि आपका 30-40 लाख रुपया जो बच्चे के बाद चला जाएगा। एक डॉक्टर के पैसा कमाने का कोई लिमिट ही नहीं है। हालांकि उसने जो मेहनत किया है, एक टाइम होता है जो MBBS डॉक्टर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, आप उनका अगर मेहनत देख लोगे तो वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो। एब्रॉड में बच्चे हमारे पढ़ते हैं बहुत सारे, तो पेरेंट्स कहते हैं कि वो मुझे कॉल नहीं करते हैं, क्यों? उनके पास उतना वक्त ही नहीं होता है। क्योंकि जब तक MBBS की पढ़ाई ऐसी है जैसी लाइक UPSC की पढ़ाई होती है, ये बिल्कुल एम्बिशन से होता है। बहुत सारे बच्चे तो डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बनते हैं जो एक अंदर डॉक्टर के अंदर जो एक एम्बिशन, जो चाहत होता है ना, जो जोश होता है। तो वैसे डॉक्टर अगर तो क्या है, फिर पैसा तो 1-2 लाख रुपया तो कमा ही लेंगे, लेकिन जो डॉक्टर जैसा उन्हें बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाते हैं। देखिए, कमाई तो एक मसला है, कमाई के हर काम दुनिया जितनी भी एजुकेशन लोग कमाई के लिए ही करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये भी तो है ना, गार्जियन को लगा हमारा बच्चा डॉक्टर है। डॉक्टर अपने आप में होना, घर में किसी के घर में डॉक्टर होना, ये भी मामूली बात नहीं है। भाई हमारा बच्चा डॉक्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा भाई डॉक्टर है, लोग शान से कहते हैं कि हमारे घर में एक डॉक्टर है। तो आपका मशवरा ये होगा कि किसी के पास 25 लाख है, मैं आपसे अगर ये जानना चाहूँ कि मेरे जानने के वाले के पास 25 लाख रुपया है या 30 लाख रुपया है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो क्या आपके पास ऐसा कोई चॉइस है? ऐसी कंट्री में कोई है आपके कॉन्टैक्ट, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन आपके मालूमात में या आपकी ऑफिस वैसे डील करती है ऐसे कॉलेजेस को जहाँ 25-30 लाख खर्च करने वाला आदमी डॉक्टर बन जाए? देखिए, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसमें सवाल एक है, लेकिन इसको मैं 3 तरह से जवाब दूंगा। क्योंकि अगर बच्चे को देखेंगे कि जिनका आपने बताया कि 25 लाख से 30 लाख जो है उनके पेरेंट्स का बजट है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि पहले देखिए कि जो हमारे इंडिया के नियरेस्ट में है, जो बच्चे एब्रोड में पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले मैं नेपाल से लेके चलता हूँ। मैं 2-3 कंट्री के बारे में इंशाल्लाह सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। आप जैसे नेपाल को लेता हूँ, तो नेपाल में पहले क्या होता था, 35 से लेके 40 लाख के बीच में MBBS कंप्लीट हो जाती थी। तो बच्चे नेपाल में फ्लो अच्छा था, क्योंकि नेपाल में कोई वीज़ा नहीं लगता था। खास करके जो बच्चे का गर्ल्स वगैरह का इंडिया में नहीं होता था, वो आराम से वहाँ भेज देते थे, क्योंकि कोई वीज़ा के जो आधार कार्ड लेके जाएंगे, आराम से मुलाकात करके भी चले जाते, बच्चे आसानी चले जाते थे। लेकिन नेपाल ने भी क्या कर दिया, पिछले 2 साल से उनकी अपनी फीस जो है 44 लाख, 55 लाख, 50 लाख के करीब कर दिया। अब लोगों को करता है जब 55 लाख में जब नेपाली भेजेंगे तो फिर इंडिया में क्यों ना कराएंगे एडमिशन? ठीक है, नेपाल का क्या हुआ कि जो बच्चे वहाँ जा रहे थे, ये फ्लो बिल्कुल से 10% बच गया है, 90% फ्लो खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे आता है नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ, जो बिल्कुल हमारी जो
करीबी कंट्री है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया कि जब से बांग्लादेश मेडिकल साइंस जो इंडिया की है, ऑलरेडी हमें पता है कि मेडिकल साइंस इंडिया की काफ़ी डेवलप है, तो उन्होंने क्या किया, जो एनएमसी का पहले एमसीआई कंडक्ट करती थी, अब एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन कंडक्ट करती है यहाँ पे, जितनी मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको। तो उसमें क्या है कि उन्होंने क्या किया, जो इनका सिलेबस अपना सिलेबस रख दिया। पेशेंट फ्लो उनका बहुत अच्छा है, इंडियन ऑथर की बहुत सारे इंडियन ऑथर की बुक है, जो दिल्ली एम्स में बच्चे पढ़ते हैं वही बांग्लादेश में बच्चे पढ़ते हैं। तो उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी सी वहाँ होती है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, इंडियन ऑथर की बुक चलती है। तो सबसे ज़्यादा जो एफएमजी का जो बच्चे एग्जाम देते हैं, सबसे टॉप 1 पे बांग्लादेश के बच्चे निकालते हैं। तीसरे नंबर पर मैं आता हूँ इजिप्ट। यूक्रेन वार जब से हुआ है तब से इजिप्ट में बच्चों का फ्लो वहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि जो बच्चे मिडिल ईस्ट में सेटल होना चाहते हैं, या इजिप्ट वगैरह जो आपको पता है कि पहले से भी लोग हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाते थे, है ना, तो इजिप्ट बच्चे जाते हैं। इजिप्ट का भी जो खर्चा आता है वो 30 लाख प्लस आता है। और नेपाल का मैं बांग्लादेश का बताना भूल गया था, बांग्लादेश का लगभग 30 से लेकर 35 लाख के बीच में खर्चा आता है वहाँ पे। इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है, जो मैंने 22 सीटें वहाँ पे बताया था एक वीडियो में, कि 22 सीटें जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट को 22 सीट देती है, जिससे सार कोटा बोलते हैं, जिन बच्चों का 10-12 में 90+ मार्क्स है, 90+ मार्क्स है और 1 ईयर से ज़्यादा ड्रॉप नहीं है, तो वो बच्चे मेरे पास आए, इंशाल्लाह मैं सार कोटा के लिए अप्लाई करूंगा। उन्हें वो गवर्नमेंट बहुत कम पैसे वहाँ पे पढ़ाती है ना। उससे फिर मैंने बताया इजिप्ट के बारे में, इजिप्ट बच्चे 30 से 35 लाख के बीच में इजिप्ट भी जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पे जो रशियन कंट्रीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं अभी प्रेफर करूँगा, अभी यूक्रेन तो खत्म हो गया, वहाँ पे यूक्रेन के जो सारे जो बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें सबसे ज़्यादा माइग्रेट किए, उनमें जो ट्रांसफ़र केसेस थे सबसे ज़्यादा उज़्बेकिस्तान जो है, समरकंद और ताशकंद ने अपने ट्रांसफ़र केसेस वहाँ पे लिया, और बच्चे 2nd-3rd ईयर में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। या अभी उज़्बेकिस्तान ने क्या कर दिया है कि स्पेशल जो है इंडियन बच्चों के लिए, पाकिस्तानी बच्चों के लिए और नेपालियों के लिए क्या कर दिया, अलग सारा क्लासेस शिफ्ट अलग कर दिया। लोकल उज़्बेक को अलग क्लास कराते हैं और वहाँ के जो है एनआरआई बच्चों उनका अलग क्लास कराते हैं। लैंग्वेज बैरियर खत्म हो गया, ज़्यादातर जो लेक्चरर है वो इंडियन है और पाकिस्तानी है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे खर्च जो आता है लगभग 24 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में खर्च आता है। तो ये सारा मैंने पार्ट ला के रख दिया आप लोग इसलिए सामने, ताकि आपका जो बजट है उस हिसाब से यहाँ MBBS करा सकते हैं। अगर बच्चों का बायोलॉजी का पेपर स्ट्रॉन्ग है तो इंशाल्लाह ताला वो मेडिकल में बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री उसका साथ छोड़ देने वाली है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री डरने की बात नहीं है कि आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री अगर 12th में अगर आपका वीक है, आपको डर लग रहा है, क्योंकि फिजिक्स तो धीरे ऐसी साइड हो जाएगी। मैं केमिस्ट्री थोड़ा रहती है वहाँ पे, जैसे कि कुछ मेडिसिन वगैरह पढ़ाने में केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है ना। तो आप फर्स्ट ईयर का जैसे पेपर है, जो भी पेपर है, ये आप एनाटॉमी लेंगे, बायोकेमिस्ट्री है, तो ये सारे पेपर तो कॉमन सब कंट्रीज़ में सेम चलती है। इसमें कि इंडियन ऑथर की जो बांग्लादेश और नेपाल ज़्यादा इंडियन ऑथर की बुक इस्तेमाल करती है वहाँ पर। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से लोग जानता हूँ जामिया नगर में, जिनके पास 1-2 नहीं 10 फ्लैट है। अगर आप उनमें से सिर्फ एक फ्लैट बेच दें, एक फ्लैट की कीमत जितनी होगी उसमें आपका बेटा या आपकी बेटी डॉक्टर बन सकता है, और आप भी शान से कह सकते हैं कि हमारा बच्चा भी डॉक्टर है। तो ज़रा सोचिए, 30 लाख 40 लाख ऐसे फ्लैट ओखले में बहुत हैं, और कई लोगों के पास 10 फ्लैट है ऐसे। तो आप उनमें से सिर्फ एक फ्लैट निकाल दीजिए और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए। इस डॉक्टर की वैल्यू भी उतनी ही है जितनी डॉक्टर की वैल्यू वो वाली है जो आपका इंडिया में कहीं तालीम हासिल करके डॉक्टर बनेगा, उसकी भी वैल्यू वही सेम है जो उज़्बेकिस्तान से डॉक्टर बनेगा, बांग्लादेश से बनेगा, नेपाल से बनेगा या कैरो से बनेगा। तो आप फैज़ साहब की इस ऑफिस में आइए, इनका नंबर मैं यहाँ दे रहा हूँ, इनसे आप मिलिए, ये आपको बहुत कुछ बता देंगे। और फिर आप जब पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं तो अपने बच्चों को MBBS करने के लिए ज़रूर भेजें। तो मुझे ये बताइए, जो बच्चे जाते हैं जिन मुल्कों में, मान लिया मैं नेपाल ही जा रहे हैं या इजिप्ट भेज रहे हैं, आप कैरो भेज रहे हैं या बांग्लादेश भेज रहे हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पे? देखिए, सबसे पहले एनएमसी ने कह दिया कि जो बच्चे नीट यहाँ क्वालिफाई करेंगे वही बच्चे अब्रॉड में जा सकते हैं। इंडिया में मैंने बताया कि सेम ईयर्स जो है करंट ईयर तक वो वैलिड होता है, अब्रॉड के लिए 3 ईयर्स जो नीट का स्कोर वैलिड होता है वहाँ पे। बच्चे जो भी हमारे पास आते हैं, मैं किसी भी बच्चे से, किसी भी पेरेंट्स से कोई भी एडवांस पैसा नहीं लेता हूँ, बिल्कुल उनका काम अच्छे ईमानदारी से करता हूँ, उनका जो कुछ भी है बिल्कुल फैक्ट जो है बताकर उन्हें अच्छे से। और जब बच्चे जब जाने लगते हैं, जो हमारी कंसल्टेंसी फीस होती है, हर कंट्री की अलग अलग कंसल्टेंसी फीस होती है, जिसमें वीज़ा, टिकट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे हमारे ज़रिए से गए हैं, उनके ज़रिए से पूरा चैन बना हुआ है। दूसरे पेरेंट्स वगैरह आते हैं हमारे पास, तो मुझे जो डॉक्यूमेंटेशन में जैसे 10th-12th की स्कोर, मुझे मार्कशीट चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए मुझे, उस बेस पे मैं कॉलेज का ऑफर लेटर मंगाता हूँ। बच्चे फिर क्या करते हैं, कुछ कंट्रीज़ वहीं पे पैसा लेते हैं डॉलर में, वहाँ बच्चे जाके जमा करते हैं। कुछ कंट्रीज़ अपने क्या करते हैं, बैंक में जमा करवाती है, वहाँ बच्चे अपना सीट बुक करते हैं, वो फिर वहाँ पे वो जाते हैं। जाते वक्त जब मेरी कंसल्टेंसी फीस होती है, जो भी होती है, वो फिर मुझे देकर जाते हैं। और जहाँ भी जो बच्चे हैं बहुत खुश हैं, पेरेंट्स वगैरह भी हमारे एक बच्चे के ज़रिए से फिर दूसरे तीसरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा जो काम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, किसी तरह का कोई हिडन चार्जेस नहीं हमारे यहाँ। देखिए दोस्तों, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। अगर आपके बच्चे ने कम स्कोर किया है तो उसको दूसरों की मिसाल देकर डांटिए मत, फटकारिए मत,
उसे बार बार ताना मत दीजिए। अगर आपके पास अल्लाह ने पैसा दिया है, पैसा आपके पास है, तो आपके लिए स्कोप है, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। आप फैज साहब से मिलिए, इनकी ऑफिस में आइए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे कम से कम खर्च में आप अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं। हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता, इसलिए ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को डांटिए मत। रिजल्ट के बाद बहुत से लोग अपने बच्चों को डांटते हैं कि देखो फलाने ने इतना स्कोर कर लिया, तुमने इतना ख़राब स्कोर किया। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आदमी पैसा किस लिए कमाता है? अपने बच्चों के लिए ही कमाता है। आपने ये पैसा इसलिए कमाया होगा कि अपने बच्चों पर खर्च करूँगा। अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है और आपकी ख्वाहिश है कि आपका ही बच्चा डॉक्टर बने, तो ऐसे ऑफिस में आइए, फिर ये आपको बताएंगे कि कम से कम पैसे में कैसे आपका बच्चा भी एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है।